The civilized Indian. उन्होंने कल ये कहा कि देश के अंदर संविधान में वक्फ बोर्ड जैसी किसी चीज का कोई जिक्र नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी, जिसकी वजह से उसने देश भर में वक्फ बोर्ड बना दिए, जगह जगह पर, हर राज्य के अंदर। और ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहे हैं, ये इल्जाम जो है आप सब लोग जानते हैं कि वक्फ जिस जमीन को कह दे वो जमीन उसकी, फिर सुनवाई भी वही करेगा, जज भी वही है, और आप जानते हैं कि फिर उस पर क्या होता है। यानी अगर आपको ये लगे कि आपके धर्म स्थल भी किसी चीज के ऊपर दबा के आपका धर्म स्थल दबा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट कि अगर वो क्लेम कर दे कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए कितना सुंदर न्याय किया है सेकुलर सरकारों ने कि अगर आपको लगे कि आपका धर्म स्थल दूसरे का है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, उन्हीं का माना जाएगा। और वो कह दे कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो उन्हीं की मानी जाएगी। और आपके लिए तो सन 47 का बार लगाया गया। ये जो अद्भुत न्याय किया है, क्या संविधान की रक्षा की है। इसीलिए 2014 से पहले ये देश संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, सिर्फ अटल जी के उस 6 साल के दौर को छोड़कर। अब हमने उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। ये बिल्कुल झूठ बात है कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई पावर है जिससे वो किसी प्रॉपर्टी पे उंगली रख देगा और वो वक्फ बोर्ड की जाएगी। बिल्कुल झूठ बात है। होता ऐसे है कि वक्फ के पास जब भी ये बात आएगी कि भाई ये वाली ज़मीन जो है वक्फ की हो सकती है, ठीक है ना, तो वो ये एक ख़त लिखेंगे। वो ख़त लिखेंगे, जो सीई होते हैं, एडीएम रैंक सीईओ होते हैं, वो ख़त लिखेंगे, और गवर्नमेंट अपॉइंटेड वो ख़त लिखेंगे दूसरे गवर्नमेंट अपॉइंटेड आदमी को, जो लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में, एक और को ख़त लिखेंगे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, कि रेवेन्यू कैसे इसका मटीरियलाइज हो रहा था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकल। और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि कैडेस्ट्रल सर्वे से आज तक ये कैसी दिखती रही है ज़मीन। जब तमाम स्टडी मुकम्मल हो जाती है तब वो ये करते हैं कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। आफ्टर ऑल ऑफ दैट अब वो 1 साल तक इसमें चली जाती है, वो होल्ड पीरियड में चली जाती है। अब किसी को समझ में आया कि नहीं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इस पर तो हम नोटिस देंगे। उसने नोटिस दे दिया ट्राइब्यूनल में। फिर अब वो जितने साल केस चला वो प्रॉपर्टी होल्ड में रही। अब उसके बाद ये हुआ कि ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि नहीं भाई ये वक्फ की है, ठीक है ना, तो उसका फैसला फाइनल नहीं है। उसके बाद वो रिव्यू पिटिशन लगाएगा हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट सुनेगा, वहाँ हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, तो फिर वो रिव्यू पिटिशन लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ से वहाँ तक बात जाएगी, और जब हर जगह से वक्फ हो जाएगा तब उसको वक्फ माना जाएगा। I have a couple of things to say. It's very important discussion. I'm glad we are having it. Look, only 3 things are certain in an Indian's life. Let's get this straight: death, taxes, and that knowingly or unknowingly he ends up walking every day on Waqf land. 77% of Delhi is supposed to be on Waqf land. Waqf Act is a parallel government being run. It has its own legislature in the form of board. It has its own executive in the form of a surveyor, and it has its own judiciary in the form of a tribunal. In fact, Waqf, I would say, is one of the 8 reasons why Hindus, forget about Muslims, Hindus are 8th-class citizens in their own country. Once a waqf, always a waqf. ये कंट्री विद इन कंट्री है। यस, नेशन विद इन नेशन। नेशन विद इन नेशन। नेशन लोगों के अलावा एक हिस्सा होता है भाई जमीन का, जहां आप रहते हैं। उसके अंदर कोई जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, हमारे देश में बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी, SEZ। ऐसे ये मतलब बिल्कुल एक धार्मिक काम के लिए एक आपने स्पेशल जोन्स बना दिए कि ये हमेशा के लिए एक पर्पस के लिए। इस बात को एक ख़ास मेंटालिटी के लोगों ने प्रमोट किया था एज ए स्टेट विद इन स्टेट कॉन्सेप्ट में, कि जैसे स्टेट के पास मिलिट्री है, जैसे स्टेट के पास पावर है, वैसे ही वक्फ जो है कोई कंट्री है विद इन अ कंट्री। और जिन लोगों ने किया था उन्होंने उसको इस तरह दिखाने की कोशिश की थी कि ये कोई इस्लामिक स्टेट है विद इन इंडिया। और मुझे हैरत है कि यहाँ की सिटीजनरी जो अब माशाल्लाह पढ़ी लिखी है काफ़ी, दे बॉट इनटू इट, उनको लगा कि ये सही है। ये जो पूरी फ्रेमिंग है, ये फ्रेमिंग नफरत फैलाने के लिए है। मैं आपको बताता हूँ कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों की तकरीबन 6 लाख एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हिंदू टेम्पल बोर्ड की जो जायदाद है वो 9,40,000 एकड़ है, जो सिर्फ 2 स्टेट में अभी तक जो कैटेगराइज किया गया लैंड, तमिलनाडु और आंध्रा मिला करके।
अभी तक जो कैटेगराइज किया गया है वक्फ की प्रॉपर्टी, वो सब मिला लीजिए तो वो 6 लाख होती है। और टेम्पल बोर्ड की जो ज़मीन है सिर्फ 2 स्टेट में वो 9,40,000 एकड़ है। तो एस्टिमेट ये करना चाहिए, अकल ये बात कहती है कि अगर तमाम स्टेट्स में इसको कर लेंगे तो वो रेलवेज और डिफेंस से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके पास होगी। अब कोई ये आर्ग्यू करे कि जितने टेम्पल बोर्ड्स हैं असल में वो स्टेट विद इन स्टेट है, उनकी अपना मुल्क चल रहा है, उनकी अपनी मिलिट्री है, तो ये आर्ग्यूमेंट कितना ख़राब आर्ग्यूमेंट है, कितना वाइल, कितना बेहुदा आर्ग्यूमेंट है। तो इस आर्ग्यूमेंट को समझना चाहिए लोगों को और नफरतों को नहीं फैलाना चाहिए। गोदी मीडिया के एंकरों ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा का भूसा समाज में भर दिया है, अब मुश्किल है कि कोई सही को सही की तरफ पेश कर पाए। इस रिपोर्टिंग को देखकर एक वर्ग ऐसा है जो हमें गोदी मीडिया का नाम देना शुरू कर देगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।